रुको, जरा सोचो। तुम सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, हर कोई किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, हर कोई वही कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं, और फिर तुम भी वही करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है अलग दिखने से, तुम्हें डर लगता है अकेले पड़ जाने से। लेकिन रुको, 2300 साल पहले चाणक्य ने एक बात कही थी, जो आज के इस सोशल मीडिया युग में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। उन्होंने कहा था, लीडर वह नहीं जिसके पीछे भीड़ चलती है, लीडर वह है जो अकेले चलने का साहस रखता है। देखो, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है, हर कोई चाहता है लाखों फॉलोअर्स हों, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि असली लीडर कौन है, वो जो ट्रेंड फॉलो करता है या वो जो ट्रेंड बनाता है। तो सवाल यह है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या तुम वो रास्ता बनाओगे जिस पर बाकी लोग चलेंगे? आओ जानते हैं, अकेले चलने का मतलब क्या है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। अकेले चलने का मतलब है कि तुम दूसरों की राय पर निर्भर नहीं हो। तुम भीड़ के डर से अपने विजन को नहीं बदलते। तुम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, भले ही कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण लड़के से सम्राट बनाया, लेकिन शुरुआत में किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, यह पागल है। एक शिक्षक और एक गरीब लड़का मगध साम्राज्य को कैसे हरा सकते हैं? लेकिन चाणक्य ने भीड़ की नहीं सुनी। उन्होंने अपने विजन पर विश्वास रखा और अकेले चल पड़े। आज चाणक्य को इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले चलने का साहस दिखाया। उन्होंने भीड़ के दबाव में नहीं आए, उन्होंने अपनी राह खुद बनाई। यही है असली लीडरशिप। जब पूरी दुनिया कहे ये नहीं हो सकता, तब भी तुम कहो मैं करके दिखाऊंगा। जब कोई साथ ना दे, तब भी तुम आगे बढ़ो। यही है अकेले चलने की ताकत। भीड़ क्यों गलत होती है? देखो, भीड़ हमेशा औसत की तरफ जाती है। भीड़ सुरक्षित खेलना पसंद करती है। भीड़ रिस्क नहीं लेना चाहती। भीड़ कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, और इसीलिए भीड़ कभी महान नहीं बनती। जब राइट ब्रदर्स ने कहा हम उड़ने वाली मशीन बनाएंगे, तो पूरी दुनिया हंसी। साइंटिस्ट्स ने कहा यह इम्पॉसिबल है, भीड़ ने कहा यह पागलपन है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने भीड़ की नहीं सुनी, उन्होंने अकेले काम किया, और आज हम हवाई जहाज में उड़ते हैं। जब गैलीलियो ने कहा धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने उसे जेल में डाल दिया। भीड़ ने कहा यह झूठ है, लेकिन गैलीलियो अपनी बात पर अडिग रहा, और आज हम जानते हैं वो सही था। जब महात्मा गांधी ने कहा हम अहिंसा से आजादी लेंगे, तो लोगों ने कहा यह कैसे संभव है, बिना हथियार के अंग्रेजों को कैसे हराओगे? लेकिन गांधी अपने रास्ते पर चलते रहे, अकेले, और उन्होंने पूरे देश को आजाद करवाया। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो पहले से बना हुआ है। लीडर नए रास्ते बनाता है। भीड़ सोचती है क्या सेफ है, लीडर सोचता है क्या सही है। यही फर्क है। चाणक्य की लीडरशिप के सिद्धांत। चाणक्य ने कहा था, एक लीडर में 3 गुण होने चाहिए, विजन, करेज और डिसिप्लिन। पहला, विजन। लीडर को पता होना चाहिए कि वो कहां जाना चाहता है। उसके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए, एक बड़ा सपना होना चाहिए, जो इतना बड़ा हो कि लोग उसे पागलपन कहें। क्योंकि जो सपने लोगों को पागल नहीं लगते, वो सपने नहीं हैं, वो सिर्फ विश लिस्ट हैं। स्टीव जॉब्स का विजन था हर घर में एक कंप्यूटर। जब उन्होंने यह कहा तो लोगों ने हंसा, कंप्यूटर तो बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, घरों में कैसे आएंगे? लेकिन स्टीव अपने विजन पर अडिग रहे, और आज हर घर में न सिर्फ कंप्यूटर है, बल्कि स्मार्टफोन भी है। दूसरा, करेज। लीडर को अकेले खड़े होने का साहस होना चाहिए, विरोध झेलने का साहस, आलोचना सुनने का साहस, फेल होने का साहस। क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो लीडर नहीं बन सकता। एलन मस्क ने अपना सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दिया। लोगों ने कहा तुम पागल हो, इलेक्ट्रिक कार कोई नहीं खरीदेगा, रॉकेट बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एलन ने हिम्मत नहीं हारी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है, और स्पेसएक्स मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। तीसरा, डिसिप्लिन। लीडर को खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। उसे रोज अपने गोल की तरफ काम करना चाहिए, भले ही मूड ना हो, भले ही कोई देख ना रहा हो। कोबे ब्रायंट रोज सुबह 4 बजे उठते थे, प्रैक्टिस करते थे। जब बाकी प्लेयर्स पार्टी कर रहे होते थे, वो जिम में होते थे। यही डिसिप्लिन उन्हें लेजेंड बनाया। यही डिसिप्लिन हर लीडर में होती है। अकेले चलने के फायदे। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है। तुम्हें पता होता है तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हें दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना पड़ता। तुम अपने मन की सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम तेज चलते हो, क्योंकि तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम्हें किसी को समझाना नहीं पड़ता। तुम बस करते हो, एक्शन लेते हो, आगे बढ़ते हो। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम मजबूत बनते हो, क्योंकि तुम्हें हर चीज खुद करनी पड़ती है, हर समस्या खुद सुलझानी पड़ती है। और यही तुम्हें सेल्फ रिलायंट बनाता है, यही तुम्हें लीडर बनाता है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अपनी पहचान बनाते हो। तुम भीड़ से अलग दिखते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं।
लोग तुमसे प्रभावित होते हैं और एक दिन वही लोग तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। यही है अकेले चलने का पैराडॉक्स। जब तुम अकेले चलते हो तो अंत में तुम्हारे पीछे सबसे बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि लोग करेज को रिस्पेक्ट करते हैं, लोग ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते हैं। अकेले चलने की चुनौतियां, लेकिन सुनो, अकेले चलना आसान नहीं है। ये सबसे कठिन रास्ता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें लोनलीनेस फील होती है। तुम्हें शक होता है कहीं मैं गलत तो नहीं। तुम्हें डर लगता है कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारे सपनों को छोटा बताएंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, तुम्हें डिस्करेज करेंगे। ये सब होगा, लेकिन यही तो टेस्ट है। चाणक्य ने कहा था, अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, कठिनाइयों से गुजरकर ही लीडर बनता है। जो इस टेस्ट को पास कर जाता है वही असली लीडर है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, अकेले। उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। और जब वो बाहर आए तो पूरा देश उनके पीछे था। वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक 27 साल जेल में रहे, अकेले। उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। और जब वो बाहर आए तो पूरा देश उनके पीछे था। वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन 12 बार इलेक्शन हारे, बिजनेस फेल हुए, डिप्रेशन से गुजरे, लेकिन वो अकेले लड़ते रहे और अंत में वो अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट बने। यही है अकेले चलने की कीमत, लेकिन यही कीमत तुम्हें अमर बनाती है। यही कीमत तुम्हें लीजेंड बनाती है। कैसे बने वो लीडर जो अकेले चल सके? पहली बात, अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। जब तुम्हारे पास क्लियर विजन होगा तभी तुम अकेले चल पाओगे। दूसरी बात, अपने सिद्धांतों पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे वैल्यूज कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। तीसरी बात, आलोचना को फ्यूल बनाओ। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो उससे मोटिवेशन लो। जब लोग कहें यह नहीं हो सकता तो उन्हें गलत साबित करने की ठान लो। यही तुम्हें आगे ले जाएगा। चौथी बात, सेल्फ रिलायंट बनो। किसी के भरोसे मत रहो, खुद पर भरोसा करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। जितना तुम सेल्फ रिलायंट होगे उतना तुम अकेले चल पाओगे। पांचवी बात, पेशेंट रहो। रिजल्ट्स रातों रात नहीं आते। जब तुम अकेले चलते हो तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। छठी बात, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। पढ़ो, सीखो, ग्रो करो। एक लीडर कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बेहतर बनने की कोशिश में रहता है। लीडर और बॉस में फर्क चाणक्य ने कहा था। बॉस कहता है जाओ, लीडर कहता है चलो। बॉस अपनी पोजीशन से डराता है, लीडर अपने कैरेक्टर से प्रेरित करता है। बॉस को पावर चाहिए, लीडर को पर्पस चाहिए। बॉस क्रेडिट लेता है, लीडर क्रेडिट देता है। बॉस गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बॉस को फॉलोअर्स चाहिए, लीडर को चेंज चाहिए। बॉस शॉर्ट टर्म सोचता है, लीडर लॉन्ग टर्म सोचता है। बॉस कंट्रोल करता है, लीडर इंस्पायर करता है। तुम क्या बनना चाहते हो, बॉस या लीडर? ये चॉइस तुम्हारी है। आखिरी बात सुनो, ये दुनिया लीडर्स की कमी से जूझ रही है। हर तरफ फॉलोअर्स हैं, लोग जो भीड़ के साथ चलते हैं, लोग जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, लोग जो सेफ खेलते हैं। लेकिन दुनिया को चाहिए वो लोग जो अलग सोचें, जो नए रास्ते बनाएं, जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखें, जो अपने विजन के लिए लड़ सकें। क्या तुम वो इंसान बन सकते हो? क्या तुम में वो करेज है? क्या तुम वो लीडर बन सकते हो जो अकेले चलना जानता है? देखो, अकेले चलना डरावना लगता है, लेकिन यही तुम्हें महान बनाता है। शुरुआत में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर चलते रहे, अगर तुम अपने विजन पर टिके रहे, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। चाणक्य ने 2300 साल पहले यह बात कही थी और आज भी यह उतनी ही सच है। लीडर वही है जो अकेले चलना जानता है, जो भीड़ के दबाव में नहीं आता, जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। तो आज से तुम फैसला करो, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या तुम वो रास्ता बनाओगे जिस पर बाद में भीड़ चलेगी? याद रखो, हर महान यात्रा अकेले कदम से शुरू होती है। हर बड़ा बदलाव एक इंसान के साहस से शुरू होता है। और तुम वो इंसान हो सकते हो, तो उठो और अकेले चलना शुरू करो। क्योंकि जब तुम अकेले चलोगे तभी तुम लीडर बनोगे, और जब तुम लीडर बनोगे तो तुम इतिहास बनाओगे। चाणक्य की नीति यही कहती है और यही सच है, आज भी, कल भी, हमेशा। अकेले चलो, निडर बनो, लीडर बनो।